ओम गंगणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भादो कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने का अत्यधिक पुण्य है। तो अधिक समय ना नष्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं श्री गणेश कथा। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णित विधि से पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बातों को सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का पालन करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन एवं कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा थे। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्याच्युत होना पड़ा। राजा की रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इन सब बातों को बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने उत्तर दिया। उन्हें मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल की बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल के घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया। अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने उनके साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथों से निकल गई। सब ओर से निराश असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट भोगने पड़े। इतना होते हुए उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सईस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहती थी और राजकुमार भी नौकरी किसी जगह पे करते थे। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब लोग अब भिक्षा मांग रहे थे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शर्वंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर दमयंती ने कहा, हे ऋषिराज, मेरा पति से मिलन कब होगा? किस उपाय से मुझे अपनी घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शर्वंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात कहता हूँ, सुनो। इसमें घोर से घोर संकट का नाश होता है। ये सब कामनाएं पूर्ण करने वाला शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत व पूजा करनी चाहिए।
हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं इसी से पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी ने कहा, हे शरभंग मुनि, का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादव की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया। तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7वें महीने में राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र, पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी, आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए श्री गणेश जी की जय, माता रिद्धि सिद्धि की जय, श्री भोलेनाथ की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, मैंने आज आपको जो ये कथा सुनाई, अगर ये आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि आपको आने वाली सभी मेरी कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली सभी चैनल की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।